हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी निकेतन पर। आज है 6 सितंबर 2021। तो देखेंगे आज के बेस्ट करंट अफेयर। पहला आर्टिकल है 6th ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम। तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वर्चुअली एड्रेस किया है ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम और ये 6th एडिशन है जी। ये ऑर्गेनाइज कहाँ किया गया? व्लादिवोस्तोक, रसिया में। ठीक है, रसिया के बारे में आप जानते हैं। और एक बात और बता दूं कि इसको लीड किया था मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस हरदीप सिंह पुरी। इससे पहले इस मिनिस्ट्री के मिनिस्टर कौन थे? धर्मेंद्र प्रधान जी थे। ठीक है, जल्दी से रसिया रिवीजन कर लेते हैं। मॉस्को कैपिटल है, रसियन यहाँ के ऑफिशियल लैंग्वेज है जी। व्लादिमीर पुतिन यहाँ के प्रेसिडेंट हैं, मिखाइल मिशुस्तिन प्राइम मिनिस्टर हैं। फेडरल असेंबली यहाँ के लेजिस्लेचर को कहते हैं। ठीक है, फेडरल काउंसिल अपर हाउस को और स्टेट ड्यूमा लोअर हाउस को कहते हैं। रूबल करेंसी चलता है। 7 तो जम्मू और कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मनोज सिन्हा, उन्होंने लॉन्च किया है रूरल एंटरप्राइजेज एक्सेलरेशन प्रोग्राम और उसका नाम दिया है 7 जी। ठीक है, फॉर सेल्फ हेल्प ग्रुप, महिलाओं का जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है उसके लिए। ठीक है, द प्रोग्राम एम्स टू ट्रांसफॉर्म द लाइव्स ऑफ वुमेन एंड मेक देम इंडिपेंडेंट and strong in social and financial aspect by monitoring the women associated with SHH and create market linkage of product created by these women। ये मनोज सिन्हा जी हैं। ठीक है, अब मैं बता देता हूँ फटाफट आपको जम्मू कश्मीर के बारे में। जम्मू कश्मीर के बारे में जानते हैं। यूनियन टेरिटरी बनी है ये 31 अक्टूबर 2019 को। श्रीनगर इसके कैपिटल है जी, मई से अक्टूबर में, और जम्मू नवंबर से अप्रैल में रहता है। डिस्ट्रिक्ट यहाँ 20 हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा थे, जिनका अभी आपने फोटो देखा। चीफ मिनिस्टर के सीट अभी वैकेंट है जी। लेजिस्लेटिव असेंबली में 114 सीटें हैं। राज्यसभा में 4 सीटें, लोकसभा में 5 सीटें। हाईकोर्ट यहाँ के जम्मू और कश्मीर हाईकोर्ट है जी। सलीम अली नेशनल पार्क, किश्तवाड़ नेशनल पार्क और दचिगम नेशनल पार्क, यहाँ के 3 इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है। आप ये भी याद रखेंगे। आप मैप में जम्मू कश्मीर का लोकेशन भी देख सकते हैं। चलिए अगला आर्टिकल देखेंगे पैरालंपिक 2020 से। तो अवानी लेखारा, ठीक है, जिन्होंने ब्रोंज मेडल जीता है काहे में 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन SH1 इवेंट, यही हैं अवानी जी। मैंने बताया था कि ये गोल्ड मेडल भी जीते हैं जी 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 इवेंट में। ठीक है, तो तब मैंने बताया था। और अब इन्होंने ब्रोंज जीता है, 3rd पोजीशन हासिल करके इन्होंने स्कोर किया था 445.9। ठीक है, और बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन 2 मेडल्स एट द पैरालंपिक। ठीक है, पहली महिला हैं जिन्होंने पैरालंपिक में 2 मेडल जीते हैं। चलिए रिवीजन कर लेते हैं पैरालंपिक को। सबसे पहला चीज़ जो आपको याद होना चाहिए कि टोक्यो ओलंपिक 2020 24 अगस्त 2021 से चल करके 5 सितंबर 2021 तक चली, मतलब पूरी तरीके से फिनिश हो चुके हैं। ठीक है, 5 सितंबर कल था, खत्म, समाप्त हो चुके हैं जी। तो अब मेडल की बारी। मेडल टैली जानना जरूरी है। चाइना पहले स्थान पर है 96 गोल्ड के साथ। ग्रेट ब्रिटेन दूसरे स्थान पर 41 गोल्ड के साथ। यूनाइटेड स्टेट तीसरे स्थान पर है 37 और रसिया चौथे स्थान पर है जी 36 गोल्ड के साथ। इंडिया 24वें स्थान हासिल किया है 5 गोल्ड के साथ। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए, पता होना चाहिए। ठीक है, तीसरी बात कि इंडिया के 54 कंपटीटर गए थे, मतलब इसमें स्पोर्ट्स पर्सन गए थे 9 स्पोर्ट्स में जी। तेग चंद जो थे वो फ्लैग बियरर थे ओपनिंग में, और अवानी लेखारा क्लोजिंग सेरेमनी में फ्लैग बियरर थे जी। ठीक है, इंडिया के पास टोटल कितना है? 24 में स्थान पे आया है और मेडल टोटल है 19, 5 गोल्ड, 8 सिल्वर, 6 ब्रोंज। मैं कल सबके बारे में बताऊंगा कि गोल्ड किन्होंने जीता, सिल्वर किन्होंने जीता और ब्रोंज किन्होंने जीता। ठीक है, कल डिटेल में फिर से एक्सप्लेन करेंगे। आज वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला आर्टिकल स्नो लिपर्ड से है जी। तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लद्दाख यूनियन टेरिटरी ने डिक्लेयर किया है स्नो लिपर्ड को लद्दाख का स्टेट एनिमल। आप देखिए ये स्नो लिपर्ड है जी। ठीक है, साथ ही ब्लैक नेक्ड क्रेन, जो पक्षी दिख रही है आपको, ब्लैक नेक्ड क्रेन है, इसे नाम कहते हैं, इसको भी स्टेट वर्ड घोषित किया है। ध्यान रहे, स्नो लिपर्ड जो है हिमाचल प्रदेश के भी स्टेट एनिमल है जी। ठीक है, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। चलिए लद्दाख के बारे में फटाफट जान लेते हैं। एक यूनियन टेरिटरी है जिसका गठन किया गया था 31 अक्टूबर 2019 को। ठीक है, जम्मू कश्मीर से अलग किया गया था। लेफ्टिनेंट गवर्नर है यहाँ के जी राधाकृष्ण माथुर, RK माथुर। डिस्ट्रिक्ट 2 हैं, लेह और कारगिल। कैपिटल इसका लेह है जी। ठीक है, और हेमिस नेशनल पार्क जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, लेह डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। 1981 से है ये, और ये स्नो लिपर्ड्स के लिए फेमस है, जो अभी इसका स्टेट एनिमल बना है। अगला आर्टिकल है बेहलर टर्टल
कंजर्वेशन अवार्ड, आप इनको फोटो में देख रहे होंगे, इनका नाम है शैलेंद्र सिंह, ठीक है। ये हैं इंडियन बायोलॉजिस्ट और इनको ये अवार्ड दिया गया है, बेहलर टर्टल कंजर्वेशन अवार्ड। और इन्होंने एक्चुअली 3 क्रिटिकली इंडेंजर्ड टर्टल को कंजर्वेशन करने में काम किया है जी, ठीक है। 3 टर्टल कौन कौन से हैं? रेड क्राउंड रूफेड टर्टल, नॉर्दर्न रिवर टेरापिन और ब्लैक सॉफ्ट सेल टर्टल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप ये तीनों का एक बार नाम देख लीजिए अच्छे से। अगला आर्टिकल पुलिकट लेक से रिलेटेड है। तो पुलिकट लेक एंड नेलापट्टू बर्ड सेंचुरी, यहाँ पर पिछले 1 साल में 60 स्पेसीज आया है माइग्रेटरी बर्ड्स के जी। टोटल अगर किया जाए काउंट तो 1,84,092 बर्ड्स अराइव्ड हुए हैं पिछले 1 साल में डिफरेंट सीजन में जी। और कहाँ से? पिछले मतलब 3 कंटिनेंट से, इसमें बताया ना 3 कंटिनेंट से आया है ये माइग्रेटरी बर्ड। बात आंध्र प्रदेश की आई है क्योंकि पुलिकट लेक आंध्र प्रदेश में है, तो आंध्र प्रदेश के बारे में जानिए। 1 नवंबर 1956 को स्टेट बना था। विशाखापत्तनम एग्जीक्यूटिव, अमरावती लेजिस्लेटिव और कुर्नूल जुडिशियल 3 कैपिटल हैं इसके जी, लेकिन सबसे बड़ा सिटी विशाखापत्तनम है। डिस्ट्रिक्ट यहाँ 13 हैं। विश्वभूषण हरिचंदन यहाँ के गवर्नर हैं। YS जगनमोहन रेड्डी यहाँ के CM हैं। लेजिस्लेचर यहाँ के बाइकैमरल है, तो 175 सीटें असेंबली में और काउंसिल में 58 सीटें, राज्यसभा में 11 सीटें, 25 सीटें लोकसभा में। 3 नेशनल पार्क है, आप इनका नाम पढ़ें। IISc बेंगलुरु और इसरो का भी हेडक्वार्टर बेंगलुरु में ही है जी। तो रिसर्चर यहाँ के, दोनों के रिसर्चर ने डेवलप किया है, जॉइंटली डेवलप किया है एक डिवाइस जो कंडक्ट करेगा माइक्रोबियल एक्सपेरिमेंट इन आउटर स्पेस, ठीक है। हाईलाइट क्या है इसका कि ये सेल्फ कंटेंट डिवाइस कैन बी यूज्ड टू कल्टिवेट माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच इन टर्न इनेबल साइंटिस्ट टू कैरी आउट बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट इवन इन आउटर स्पेस, ठीक है। ये पब्लिश किया गया है आक्टा एस्ट्रोनॉटिका के द्वारा, ठीक है। चलिए अब इसरो के बारे में रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसका पूरा नाम है। 15 अगस्त 1969 को इसका फॉर्मेशन किया गया था। फाउंडर कौन थे? विक्रम साराभाई। प्रेसिडेंसी जो पहले इसका एजेंसी का नाम था इंस्कॉस्पर नाम था जी। हेडक्वार्टर बेंगलोर में है। K. Sivan इसके चेयरमैन हैं। और प्राइमरी स्पोर्ट्स है जी यहाँ इसका सतीश धवन स्पेस सेंटर, और थुम्बा में इसका दूसरा प्रपोज किया गया है लॉन्चिंग स्टेशन जी। सब्सिडरी इसके हैं विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन की बात किया जाए तो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, जितने बार हो सके रिवीजन कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आत्मनिर्भर कृषि योजना, तो भैया चीफ मिनिस्टर अरुणाचल प्रदेश के पेमा खांडू जी हैं और उन्होंने 2 एम्बिशियस स्कीम को लॉन्च किया है 3 सितंबर 2021 को। उसमें से एक का नाम है आत्मनिर्भर कृषि योजना और दूसरा स्कीम का नाम है जी आत्मनिर्भर बागवानी योजना। दोनों नाम से स्पष्ट होगा आपको, दोनों के दोनों जो स्कीम है वो अनाउंस किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा और दोनों के दोनों आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत आता है। पहले स्कीम यानी आत्मनिर्भर कृषि योजना के लिए 120 करोड़ रुपया, जबकि आत्मनिर्भर बागवानी योजना के लिए 60 करोड़ रुपया एलोकेट किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जी, ठीक है। तो ये आपको पता होने चाहिए। अब बात आई है अरुणाचल प्रदेश के, तो इसके बारे में जानिए अच्छे से। अरुणाचल प्रदेश देश का पूर्वोत्तर में सबसे पूर्व में ये राज्य है जी, आप लोकेशन देख सकते हैं। यूनियन टेरेटरी बना था 21 जनवरी 1972 को, स्टेट बना था 20 फरवरी 1987 को, कैपिटल ईटानगर में है जी। डिस्ट्रिक्ट यहाँ 25 हैं। बी डी मिश्रा यहाँ के गवर्नर हैं, पेमा खांडू जी चीफ मिनिस्टर हैं। 60 सीट यहाँ के लेजिस्लेटिव असेंबली में है जी। राज्यसभा में 1 सीट, लोकसभा में 2 सीट है जी। हाई कोर्ट ऑफकोर्स गुवाहाटी हाई कोर्ट जो कि असम का है, लेकिन इसका बेंच जो है ईटानगर बेंच में है जी, ठीक है। 2 नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए, नामदफा नेशनल पार्क और मूलिंग नेशनल पार्क। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, स्क्रीनशॉट लीजिए, सेव कर लीजिए। आगे बढ़ेंगे। अगला आर्टिकल है आयुष आपके द्वार। आयुष आपके द्वार, ऑफकोर्स आयुष मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है कैंपेन जिसका नाम दिया है आयुष आपके द्वार। इसमें क्या है, 45 लोकेशन पूरे इंडिया में चुना गया इसके लिए जी, और ये भी 3 सितंबर 2021 को ही लॉन्च किया गया। इसमें 21 स्टेट पार्टिसिपेट कर रहे हैं और मोर देन 2 लाख सैंपल विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द इंडिया, मतलब द्वार घर घर जाकर के ये डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। इसके अंतर्गत 75 लाख माफ़ कीजिएगा 75 लाख हाउस होल्ड को ये दिया जाएगा जी प्लांट सैम्पलिंग, मेडिसिनल प्लांट सैम्पलिंग। उसमें से कुछ
एग्जाम्पल हैं अशोका का दिया जाएगा, तेज पत्ता दिया जाएगा, अश्वगंधा दिया जाएगा, गिलोय दिया जाएगा, ये सब आप देख सकते हैं। लेमन ग्रास दिया जाएगा, तुलसी दिया जाएगा और आंवला भी दिया जाएगा, ठीक है, ब्राह्मणी आंवला। तो आपको पता होना चाहिए ये आयुष मंत्रालय ने शुरू किया है जी। अब चूंकि आयुष मंत्रालय ने शुरू किया तो आयुष मंत्रालय के बारे में जानना जरूरी है। ये मिनिस्ट्री का पूरा नाम, आयुष का पूरा नाम है आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा, सोम ऋगपदा एंड होम्योपैथी। और ये 9 नवंबर 2014 को अस्तित्व में आया था जी। और मैं बता दूं कि इसका नाम बदला गया था, पहले नाम था आयुष मिनिस्ट्री, अब इसका नाम बदल करके मिनिस्ट्री ऑफ आयुष रखा गया। कब? 13 अप्रैल 2021 को, ठीक है। ये मिनिस्ट्री जो है ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ हेल्थ केयर इसके अंतर्गत आता है। अब मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।